Chaudhary from Kolkata. As you all know me, I work as a influencer of my community, and my job is to collect information of digital cable TV and broadband, and accordingly, और उसी हिसाब से वही information आप लोग का सामने रखना, so that you be informed and inspired in doing business more efficiently. तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का एपिसोड ऑफ केबल वाला ऑन पे चैनल, उसका अपकमिंग प्राइस हाइक एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्राउंड एंड ऑन ओवरऑल बिजनेस। उसका पहले जो सबसे जरूरी है जानना वो है ट्राई का जो रेगुलेशन हुआ था, FTA मतलब नेटवर्क कैपेसिटी फी, उसको लेके जो बात हुआ था वो पहले जानना बहुत जरूरी है। देखिए, FTA जो चैनल था, मतलब ट्राई का जो रेगुलेशन था, उसमें क्या था? उसमें ऐसा था, अप टू 200 चैनल रेट विल बी 130, 130 रुपये में 200 चैनल मिलेगा, एंड 200 प्लस चैनल के लिए रेट होगा 160। अब नया नोटिफिकेशन में सब कुछ बदल गया, ये जो टर्म्स था वो रिमूव किया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें मार्केट ड्रिवन किया जा रहा है, इसको मतलब NCF को मार्केट ड्रिवन किया जा रहा है। ये बोल करके क्या किया, ये NCF प्राइसिंग जो तय करेगा उसको बोला गया है सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है? यहाँ पे MSO है सर्विस प्रोवाइडर। तो एक कैसे कौन आधार पे ये जो NCF है MSO ने तय करेगा, उसका एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। बोला गया है द नंबर ऑफ जो FTA चैनल जो MSO ने ट्रांसमिट करेगा उसका ऊपर रेट फिक्स कर सकते हैं MSO ने। नंबर 2, ये जो सर्विस एरिया है, जितना रीजन में जैसा डिफरेंट रीजन में जो सर्विस देगा MSO, उस हिसाब से वो अपना FTA जो चैनल है उसका NCF तय कर सकता है। एंड नंबर 3, on which class of people service is being catered by the MSO, the rate will be finalized on that basis। मतलब किस टाइप का आदमी, मतलब अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप, इस हिसाब से जैसा आदमी से ये सर्विस दिया जाएगा, MSO ने उस हिसाब से भी अपने FTA चैनल का जो प्राइसिंग है NCF वो तय कर सकता है। ये नया कानून में, नया नोटिफिकेशन में बोला गया है। चलिए, NCF हो गया, FTA NCF हो चुका है। अब चलिए पे चैनल का बात करते हैं। देखिए, एज यू ऑल नो, लास्ट 2023 फरवरी में पे चैनल का रेट हाइक हुआ था। इस बार मतलब 2024 का भी फरवरी महीने में रेट बढ़ने के लिए ब्रॉडकास्टर का तरफ से ऑल MSO सर्कुलर चला गया था। लेकिन इस बार एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वो था लोकसभा वोट। लोकसभा वोट में कोई भी सैटेलाइट चैनल का डिस्ट्रप्शन नहीं हुए, इसको लेकर के MIB ने एक रिक्वेस्ट डाला था हर इंडस्ट्री को, पे चैनल MSO को, कोई भी सर्विस में इंटरप्शन होना नहीं चाहिए टिल द रिजल्ट कम्स आउट। तो उसको इम्पोर्टेंस देते हुए इंडस्ट्री ने वो काम नहीं किया। जून तक चैनल जैसा चल रहा था चलने दिया। अब जुलाई महीने से हम लोग देखे हैं प्राइस इंक्रीमेंट के लिए करके अब बहुत एक्टिविटी चालू हो चुका था। जैसा सोनी चैनल बंद हुआ था, आपको सबको मालूम है, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, ये भी बात में आया था, एंड MSO आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी एक इशू था। सारी चीज इंडस्ट्री के सामने, ऑपरेटर के सामने आ चुका है, उस समय आया था। इसके बाद जो हुआ, अभी सितंबर महीना से ये जो प्राइस इंक्रीमेंट का इफेक्ट आने वाला है, उसका बहुत चीज सामने आ चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। यही changes on price of pay channels
इज गोइंग टू हैपन, ये बदलने वाला है। किस हिसाब से बदल रहा है आपको चार्ट में दिखाया अभी। अभी सुना जा रहा है एमएसओज आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, और वो आपस में बैठ रहा, मीटिंग कर रहा, सिटिंग कर रहा। क्यों? खबर है एमएसओ का जो अपना जो पैकेज चार्जेस है वो भी बदलने वाला है, वो भी बदलने का कोई एक प्लानिंग चल रहा है। इसीलिए हर एमएसओ एक साथ बैठ के मीटिंग करके कोई कुछ एक डिसीजन लेने वाला है। एंड नाउ द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, मतलब अब सोचने वाला बात यह है, केबल टीवी का रेट बढ़ेगा, लेकिन केबल टीवी का लिनियर चैनल का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में पानी का भाव में बिकता है, उसका क्या होगा? हर प्राइस इंक्रीमेंट केस में केबल इंडस्ट्री में कस्टमर चार्निंग होता है। इन एडिशन टू क्वार्टर जो रेगुलर बेसिस में चार्निंग होता है, मतलब घटता है, उस हिसाब से जब प्राइस इंक्रीमेंट होता है उस समय भी एक भारी कस्टमर बेस चार्न होता है। उसका प्रोटेक्शन प्लान क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। देखिए, मार्केट इज वेरी वेरी वर्स्ट बैड and it is also very price sensitive. Customer habit to view TV channels वो बदल रहा है। Content of linear TV channel has degraded in such a manner it is not comparison. ये कंपेयर हो नहीं सकता OTT प्लेटफॉर्म के साथ। अब चैनल प्राइस बढ़ रहा है, केबल टीवी मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, सर्विस कॉस्ट बढ़ गया है, अब ऑपरेटर का कस्टमर बेस घट रहा है। सो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट पर कस्टमर हैज गॉन टू हाई, बहुत बढ़ चुका है। इस सिचुएशन में हाउ टू सर्वाइव, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन दे नहीं सकता है। ट्राई एमआईबी ये लेके सोचता नहीं है, कोई विचार नहीं है उसका। और दूसरा साइड में ब्रॉडकास्टर एंड एमएसओ एज ए स्टेक होल्डर आर नॉट इंटरेस्टेड टू एड्रेस दिस मैटर। देखिए, अब आता है जो जिसका पेन है, मतलब जिसका अपना इशू है, वो है ऑपरेटर फ्रेटर्निटी। वो क्या करता है? देखिए, देश में सो मेनी ऑपरेटर्स एसोसिएशन क्या कर रहा है? सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द एसोसिएशन, व्हाट दे आर डूइंग? देखिए, माय अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल दिस मैटर इज समथिंग डिफरेंट। आई कैन गिव यू अ पिक्चर ऑन दिस। नंबर वन, केबल ऑपरेटर्स बिजनेस का कोई इंफॉर्मेशन रखते नहीं है, इसलिए बिजनेस का फ्यूचर, उसका ग्रोथ ये लेके कोई व्यूज, कोई आइडिया तैयार नहीं हुआ। नंबर टू, कस्टमर बिहेवियर, उसका नीड, बिजनेस ट्रेंड ये लेके सोचता ही नहीं है। वो ऐसा है कुआं का मेढक का सिचुएशन है, मतलब जिस कुआं में मेढक रहता है वही उसका दुनिया है कि बिलो बड़ा उसी हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से वो बिहेव करता है। नंबर थ्री, आज के दिन में ऑपरेटर अपना कम्युनिटी छोड़ करके एमएसओ का ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है, उसका बिजनेस उसका साथ करता है, इसकी ज़्यादा भरोसा करता है। बिजनेस को चलाने के लिए उसी का एमएसओ का भी, एमएसओ जो बोलता है उसी सब चलता है। नंबर फोर, ऑपरेटर बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, बिजनेस को बढ़ाना छोड़ दीजिए, उल्टा सिस्टम से फंड साइफन कर रहा है। नंबर फाइव, एमएसओ का बात में बहते हुए एमएसओ का फ्री स्कीम वो लेके बड़ा दिलचस्पी दिखाता है, उसका बाद में जो नुकसान है उसको देखना नहीं चाहता है। नंबर सिक्स, एमएसओ का भड़काऊ में ऑपरेटर खुद अपना कम्युनिटी से पीट जाता है बिना मतलब, जिसमें बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। नंबर सेवन, अगर कोई ऑपरेटर या ऑपरेटर ग्रुप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है या करता है, उसको लेकर छेड़छाड़ चालू हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी एमएसओ का द्वारा इंस्पायर होके यही काम करता है। नंबर एट, वहीं पे केबल ऑपरेटर जो एसोसिएशन है, जिसका काम है बिजनेस लेके सोचना, ऑपरेटर का इशू एड्रेस करना, लेकिन पूरा उल्टा, एक दूसरे से टिप्पणी गाली गलौज चालू, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कंपटीशन चलता है, अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश जारी रहता है। आपस में टासल होने का कारण ऑपरेटर काम में रुकावट डालता है, और एक आज का दिन एक स्टाइल बन चुका है।
अपने लोग को ऐसा जगह लेके आ गया है, ऑपरेटर मीटिंग में शेर बनता है, और वही वही ऑपरेटर, वही लीडर सही जगह में चुप करके बैठे रहता है। मतलब ओवरऑल सिचुएशन इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अब देखिए, इसमें मेरा एक सोच है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए केबल ऑपरेटर कम्युनिटी आज का दिन में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑपरेटर। ये होना बहुत जरूरी है। और चैनल रेट जब बढ़ता है तो उसका डिक्लेरेशन, मतलब ये रेट बढ़ने का जो डिक्लेरेशन फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो तो होना चाहिए। कस्टमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है उसका रेट इंक्रीमेंट, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम तो ब्रॉडकास्ट एमएसओ को होता है, और उसको करना पड़ेगा। ऑपरेटर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, उसका बेनिफिट कहाँ है, क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए। ओटीटी में इलीगल लिनियर टीवी का चैनल चलता है, तो केबल इंडस्ट्री को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसी का लिए एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए और सबमिशन भी होना चाहिए। एंड ओवरऑल ऑपरेटर एसोसिएशन को हर रीजनल ब्रॉडकास्टर का जो ऑफिस है वहाँ जाके प्राइस जो इंक्रीमेंट हुआ उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन को लेकर के दबाव डालना चाहिए, कंपेल करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस इंक्रीमेंट का इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीडिया, इधर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंज्यूमर कार्ड्स पहुंचाना काम ब्रॉडकास्टर को करने पड़ेगा। अभी देखिए, एमएसओ मीट भी आज का दिन में बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि केबल ऑपरेटर शेयरिंग रेशियो विथ एमएसओ यह रिवीजन होना मांगता है। क्योंकि केबल ऑपरेटर कॉस्ट ऑफ सर्विस, आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखते हुए रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो रिविजिट होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। ये डिमांड आज डालना बहुत जरूरी हो गया, इसीलिए एमएसओ ऑफिस जाने पड़ेगा। और तभी तभी ये जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, इसमें केबल ऑपरेटर का बिजनेस या आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगा। सो अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसी समय मेरा हिसाब से इंटेलिजेंट, qualified and informed people of cable operators should come forward and take hold of the charge of the situation. People of vision and mission should come forward and guide operate to next level of the business for a better tomorrow. Somebody said a very great line, together you will and together you can. देखिए, थोड़ा सोचिए, काम नहीं करने का हजारों बहाना हो सकता है, लेकिन कुछ किए बगैर आप कुछ पाने का या मिलने का उम्मीद मत किया कीजिए। और कुछ उम्मीद या पाने के लिए आपको इतना काम, इतना एफर्ट देना पड़ेगा जो आज का पहले आप कभी किए नहीं है। सो इट इज ए मैटर ऑफ लाइवलीहुड। सो बॉल इज इन योर कोर्ट। आप मारोगे या खुद मरोगे, या आपके ऊपर है। यही बोलते हुए मैं आज का एपिसोड खत्म क्लोज कर रहा हूँ। तो देखते रहिए, सुनते रहिए आपका मेरा सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।